ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश सहारन इंडियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साइंस की क्लास को रेगुलर रखते हुए इससे पहले हमने जो साइंस के अंदर टॉपिक किए हैं, सेल यानी कोशिका जीवन का आधार माना जा सकता है, उसी कोशिका पे हमने बहुत सारी बातें की है कि कोशिका क्या होती है, कोशिका के कितने प्रकार होते हैं, कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, कोशिका क्या होती है, कैसे हमें जीवन प्रदान करती है, वो सब बातें हम इससे पहले वाले वीडियो में करके आ चुके हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने जस्ट पहले में देखा कि कोशिकांग यानी जो कोशिका के अंग होते हैं, उसी कोशिकांगों में हमने बात की थी सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली भी एक कोशिकांग होता है, उसके बाद में कोशिका सबसे बाहर कोशिका भित्ति, फिर कोशिका झिल्ली, उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ के आए हम, उसके बाद में लवक यानी प्लास्टिड पढ़ के आए कि क्या होते हैं क्या नहीं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे कोई रंग प्रदान करता है, कैसा हरे रंग का हरित लवक होता है। उसके बाद में ER अंतःपर्दवी जालिका पढ़ी, उसके बाद में हमने गोल्जी बॉडी पढ़ी कि गोल्जी का क्या होती है, क्या कैसे होती है, वो सब बातें हम इससे पहले वाले वीडियो में हम सारी की सारी बातें करके हैं। नेक्स्ट अगर कोशिकांग को देखा जाए तो कोशिका के जो अंग है कोशिकांग में, तो नेक्स्ट कोशिकांग देखा जाए तो लाइसोसोम। कौन सा? लाइसोसोम। अगर हमसे पूछा जाए कि लाइसोसोम भी एक हमारा कोशिकांग होता है, कोशिका का अंग होता है, क्या होता है बच्चों? कोशिकांग। कोशिका लाइसोसोम की खोज किसने की थी, हमें खोज करता ध्यान रखना है। तो लाइसोसोम की खोज की थी बच्चों डी ड्यूवे ने। किसने खोज की थी? डी ड्यूवे ने खोज की थी जी। किसने खोज की? डी ड्यूवे ने लाइसोसोम की खोज की थी। सारे के सारे जितने भी कहा था कि कोशिकांग की खोज करता, अपने आप याद होने। माइटोकॉन्ड्रिया पे कहा था कि कोलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में देखा था। लवक के बारे में बात की थी कि लवक की खोज किसने की थी? हीकल ने, और बहुत ही अच्छे से याद किया था, हीकल ने लेवक की खोज की थी। उसके बाद में हमने पढ़ा गोल्जी काय कि कैमिलियो गोल्जी ने उल्लू की तंत्रिका कोशिका में, हमने कहा था कि उल्लू की तंत्रिका कोशिका में तेरे को के मिलियो, क्या? उल्लू की तंत्रिका कोशिका में तेरे को के मिलियो, तो कैमिलियो गोल्जी ने। उसके बाद में पढ़ा ER अंतःपर्दवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपर्दवी जालिका यानी अंदर का जाल, खोज की थी पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने। किसने? पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी। तो हमने कहा था जब हमारे मोबाइल के अंदर पाई जाने वाली सिम अगर परेशान करे, अंदर का जाल परेशान करे, तो हम उसको क्या करवाते हैं? पोर्ट करवाते हैं। तो अंदर का जाल परेशान करे तो उसे क्या करवाते हैं? पोर्ट करवा देते हैं। तो पोर्टर ने। यहाँ लाइसोसोम है, कौन सा है? लाइसोसोम की खोज की थी डी ड्यूवे ने। नॉर्मल सी बात है, लाइसोसोम डुबो के लाश बनाते हैं। क्या? लाइसोसोम डुबो के लाश बनाता है। आगे लाश बनाएंगे, आत्मघाती थैली कहलाती है, वही लाइसोसोम है हमारा। तो लाइसोसोम क्या करता है? डुबो के लाश बनाता है हमारी। ये लाइसोसोम देखा जाए तो किसमें एब्सेंट होता है? तो प्रोकैरियोटिक प्लस आरबीसी। किसमें? प्रोकैरियोटिक प्लस आरबीसी में क्या होता है बच्चों? एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। किस किस में? प्रोकैरियोटिक सेल प्लस आरबीसी में लाइसोसोम क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इसी लाइसोसोम के बारे में देखा जाए तो एकल झिल्ली युक्त होता है। कैसा होता है बच्चों? एकल झिल्ली युक्त, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, एकल झिल्ली युक्त होता है, केवल एक झिल्ली पाई जाती है। देखी जाए तो पहले संरचना देखी जाए लाइसोसोम की, तो ये पूरी कोशिका, सबसे बाहर हमारे सेल मेम्ब्रेन, सेंटर में देखा जाए तो वो ही न्यूक्लियस केंद्रक। सेंटर में क्या होता है बच्चों? केंद्रक यानी न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? केंद्रक न्यूक्लियस। यहाँ पे इस तरीके से बस एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। ये क्या कहलाता है? हमारा लाइसोसोम कहलाते हैं। ये जो एकल झिल्ली युक्त होते हैं ये क्या कहलाते हैं? लाइसोसोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लाइसोसोम। इसी लाइसोसोम के अंतर्गत पाए जाते हैं पाचक एंजाइम। कौन से होते हैं बच्चों? पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुष्य शरीर का या जीव का वो कौन सा कोशिकांग होता है जिसमें
सबसे ज्यादा कोशिकांग पाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा एंजाइम पाए जाते हैं, तो क्या आंसर आएगा? लाइसोसोम। परंतु अगर पूछ लिया जाए कि मनुष्य शरीर के कौन से कोशिकांग में श्वसन से संबंधित सबसे ज्यादा एंजाइम पाए जाते हैं, तो ऑप्शन आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं, जबकि लाइसोसोम में पाचक से संबंधित यानी पाचन तंत्र से संबंधित सारे के सारे एंजाइम किसमें होते हैं? इसी लाइसोसोम में होते हैं। पाचक एंजाइम पाए, परंतु इन पाचक एंजाइमों की विशेषता होती है। ये जो पाचक एंजाइम है, इन्हीं पाचक एंजाइमों की एक विशेषता है, ये पाचक एंजाइम अम्लीय माध्यम में, किस माध्यम में? अम्लीय एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम होता है जो, अम्लीय माध्यम में जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं। कैसे होते हैं? जल अपघटनीय, हाइड्रोलाइसिस अपघटनीय एंजाइम होते हैं। देखो बच्चों, ये भोजन का पाचन करेंगे, लेकिन इनकी शर्त है, एक तो पहली शर्त क्या है इनका? माध्यम कैसा होना चाहिए? अम्लीय एसिडिक होना चाहिए। माध्यम कैसा होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए। दूसरा, जल उपस्थित होना चाहिए। अम्लीय माध्यम में जल की उपस्थिति में ये भोजन का क्या करते हैं? अपघटन कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अम्लीय माध्यम में जल अपघटनीय एंजाइम किसमें पाए जाते हैं? इसी लाइसोसोम। यानी ये जो लाइसोसोम है, इसके अंतर्गत बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। ये बाहर आएंगे अम्लीय माध्यम में, इस भोजन का जल की उपस्थिति होनी चाहिए, अम्लीय माध्यम होना चाहिए, भोजन का माध्यम अम्लीय होगा तो भोजन का अपघटन कर दें। देखिए, माध्यम मीडियम जो एसिडिक और बेसिक होते हैं, छोटी सी बात बता रहा हूँ, केमिस्ट्री का टॉपिक है हमारा, कोई भी हमारा विलियन सॉल्यूशन होता है, उसकी प्रकृति जानने के लिए एक पीएच पैमाना होता है। क्या होता है बच्चों? पीएच पैमाना होता है। क्या होता है? पीएच पैमाना। पीएच पैमाना स्टार्ट होता है 0 से लेके 14 तक। पीएच कहां से स्टार्ट होता है? 0 से लेके कहां तक चलता है? 14 तक चलता है पीएच। जिस भी किसी विलियन सॉल्यूशन की, किसी भी हमारे लिक्विड पदार्थ की अगर पीएच 7 होती है, पीएच कितनी हो? 7 हो, तो वो कैसा होता है? उदासीन होता है। जिसकी पीएच 7 होती है वो कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। वैसे भी कहा जाता है ना, जो 7 जन्म ले लेते हैं वो तो वैसे ही उदासीन हो जाते हैं, घर पे बोलते नहीं है। मेरी तरह जो पहले ज्यादा बोलते हैं ना, उनके 7 फेरे दिलवा दो, शांत हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। जिसकी पीएच 7 होगी वो कैसे हो जाते हैं? उदासीन। यानी उनमें कोई टेस्ट नहीं होता। जिसकी पीएच 7 से ज्यादा होती है वो बेसिक मीडियम के हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? बेसिक। बेसिक बोले तो क्षारीय प्रकृति के हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? क्षारीय प्रकृति के हो जाते हैं जी। मैं जिसकी पीएच 7 से कम होती है वो कैसे हो जाते हैं? एसिडिक मीडियम के होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? एसिडिक। एसिडिक बोले तो अम्लीय माध्यम के। कैसे होते हैं? वैसे भी देखो, खुद नाम बता रहे हैं, हमें सिर्फ पीएच 7 ध्यान रखनी है, जो उदासीन है, न्यूट्रल है। कितनी ध्यान रखनी है? 7 से पहले आओगे तो ए आएगा, 7 के बाद में जाओगे तो बी आएगा। क्या आएगा जी? हमें सिर्फ पीएच कितनी ध्यान रखनी है? 7। 0 से लेके 14, मिडल पॉइंट कौन सा? 7। 7 से पहले आओगे तो ए फॉर एसिडिक, आगे जाओगे तो बी फॉर बेसिक। देखो, यहां से इधर चलो ए, इधर चलो बी, खुद बता रहे हैं, ए फॉर एसिडिक, बी फॉर बेसिक। तो एसिडिक और बेसिक, हमें इसकी पीएच कितनी होनी चाहिए? 7 से कम होनी चाहिए, तो ही ये भोजन का क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। तो अम्लीय माध्यम में जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। ये जो लाइसोसोम होते हैं, कुछ विशेष परिस्थितियों में घातक हो जाते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में क्या होते हैं जी? विशेष परिस्थितियों में क्या हो जाते हैं? में घातक हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं बच्चों? ये घातक यानी हमारे लिए नुकसानदायक हो जाते हैं। अब ये विशेष परिस्थितियां कौन कौन सी है वो ध्यान रखना है कि विशेष परिस्थितियां होती है अनशन की। कौन सी? अनशन। अनशन तो समझते हो, जल त्याग कर देते हैं। अनशन पे बैठ गए, भूख हड़ताल पे बैठ गए, वो कौन सा होता है? अनशन। या हम कोई रोगग्रस्त हो जाए। क्या हो जाए? रोगग्रस्त, जिसमें हम भोजन ग्रहण नहीं करते। देखो, नॉर्मल कंडीशन है, हमने भोजन ग्रहण किया, खूब सारा, ये लो जी भोजन था हमारा, हमने ये एंजाइम बाहर आएंगे, इस भोजन को तोड़ देंगे और शांत हो जाएंगे जी, हमारा भोजन का पाचन हो जाएगा। अगर हमने अनशन कर लिया या रोगग्रस्त की हो गए, जिसमें हम बाहर से भोजन ग्रहण नहीं कर पाते, तो धीरे धीरे जो कोशिकाओं के पास भोज्य पदार्थ होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है जी? हमारा एक टाइम के बाद में खत्म होने लग जाते हैं। अब ये एंजाइम तो अपनी झिल्ली को पार करके बाहर आ रहे हैं,
अब बाहर आए घूमते हुए फिर रहे कि कहीं भोजन मिल जाए। देखो एंजाइम आपकी तरह मेरी तरह अंधे होते हैं, इनको सिर्फ इतना मतलब है कि भोजन मिलना चाहिए, परिस्थितियां इनके अनुकूल होनी चाहिए, भोजन का अपघटन करें। ये यहां से बाहर निकले इन भोज्य पदार्थों की तलाश में, कहीं भोज्य पदार्थ धीरे धीरे खत्म हो चुका है, मिल ही नहीं रहा। तो अब ये क्या करेंगे, ये सारे एंजाइम, इनमें से एक एंजाइम आपकी तरह बहुत चतुर तेज था जी, इतना तेज था कि पूछो मत। वो धीरे धीरे यहां से जाके अपनी कोशिका झिल्ली तक पहुंच गया। और हमारी कोशिका जो झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन प्लस लिपिड की। पहले वाले वीडियो में हम पढ़ के आए हैं कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन प्लस लिपिड। क्या प्रोटीन और लिपिड की बनी है, तो वो भी भोज्य पदार्थ है। ये एंजाइम इससे हमारी झिल्ली को तोड़ने लगता है। अगर अकेला तोड़ता तो कोई दिक्कत नहीं थी, कितनी बहुत सारी कोशिकाएं कितनी की तोड़ता, लेकिन अपने साथियों को बुला लेते हो, जैसे आप बुला लेते हो कि साथियों कहाँ घूम रहे हो, अपने भोज्य पदार्थ तो यहाँ पे है। ये सारे एंजाइम आएंगे, अपनी झिल्ली दूसरे की झिल्ली, इस तरीके से हर एक कोशिका को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं और इसी तरीके से कोशिकाएं मरनी स्टार्ट हो जाती। यहां तक भी ठीक था, परंतु इनमें से भी एक आपसे भी चतुर तेज, जो कि आपसे भी बहुत ज्यादा आगे का है, एक एंजाइम यहां से घूमता हुआ और वापस अपनी झिल्ली के पास, क्योंकि भूखा है, अपनी झिल्ली के पास आया और अपनी ही झिल्ली को तोड़ देता है जी। अपनी ही झिल्ली को क्या कर दिया इसने, लाइसोसोम की झिल्ली को नष्ट करते ही अब देखिए जो एंजाइम इतने सारे के थे वो सारे के सारे एकदम से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे और एकदम से बाहर निकल के विस्फोट की तरह करते हैं। परमाणु बम की तरह ये विस्फोट होता है और ये विस्फोट जैसे ही बाहर निकलेंगे, अपनी झिल्ली दूसरी झिल्ली तीसरी झिल्ली, यानी लाखों अरबों झिल्लियां एकदम से टूटने लग जाती है और इसी कारण से एकदम से व्यक्ति के मृत्यु तक हो सकती है। इसी कारण से आपने देखा होगा कई बार जो अनशनकारी होते हैं, मेरी तरह जो छुट भैया नेता होते हैं, वो क्या करते हैं जी कि कल सुबह 11 बजे हम नेताजी भाषणबाजी करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम दुनिया को हिला देंगे, हम देश को हिला देंगे। और देश तो हिले नहीं हिले और वो आराम से गिर जाते हैं। फिर जल्दी से पुलिस वाले उनको उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं, ग्लूकोज उनको दे दिए जाते हैं। ग्लूकोज यानी कोशिकाओं का भोज्य पदार्थ। अगर उनको तुरंत प्रभाव से भोज्य पदार्थ मिल जाता है तो ये एंजाइम शांत हो जाते हैं। अगर इसमें कुछ देरी हो जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसीलिए इस लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, कोशिका की आत्मघाती। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है जी, आत्मघाती थैली। क्या कहा जाता है बच्चों, आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग, अपनी ही कोशिका के द्वारा, अपने ही इस कोशिकाओं के द्वारा पूरी कोशिका को नष्ट कर देना, बॉडी को नष्ट कर देना। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कोशिका का आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग। कौन सा कहलाता है जी, हमारा लाइसोसोम। देखो आत्मघाती थैली लाश बनाई कि नहीं बनाई, इसीलिए कहा था लाइसोसोम लाश बनाता है डुबो डुबो के। क्या करता है जी, लाइसोसोम डुबो डुबो के लाश बनाता है, इसलिए ये क्या कहलाती है, आत्मघाती थैली। किस में एब्सेंट होती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पूर्णतः क्या होती है, एब्सेंट होती है जी हमारी। एकल झिल्ली युक्त होता है। इसके अंतर्गत हमारे जो एंजाइम होते हैं वो अम्लीय माध्यम में कार्य करेंगे, जल की आवश्यकता है, इसीलिए कहा जाता है अम्लीय माध्यम में जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये है हमारा बच्चों कौन सा, लाइसोसोम। इसी लाइसोसोम के बाद में चलते हैं हम आगे, देखें तो राइबोसोम की बात करते हैं। कौन सा, राइबोसोम। नाम तो सुना ही होगा। राइबोसोम की खोज किसने की, इसका नाम किसने दिया, उस पर बातें करते हैं कि राइबोसोम क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। आपके सामने आ रहा है कौन सा, राइबोसोम हमारे। लो जी, राइबोसोम। कौन सा बच्चों, राइबोसोम। राइबोसोम का अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए ना कि नाम किसने दिया था राइबोसोम, तो नाम दिया था क्लोड नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया था, क्लोड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। जबकि राइबोसोम की अगर खोज पूछ ली जाए कि राइबोसोम की खोज किसने की, तो किसने की थी जी, पेलेडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी बच्चों, पेलेडे नामक वैज्ञानिक ने। राइबोसोम नाम किसने दिया, क्लोड नामक वैज्ञानिक ने। खोज किसने की थी, पेलेडे नामक वैज्ञानिक ने की थी जी। राइबोसोम
किस में एब्सेंट होता है? तो किस में होता है? प्रोकैरियोटिक प्लस आरबीसी। लिख दे बच्चों, आरबीसी में क्या होता है? एब्सेंट होता है। अगर हमारे दिमाग में यही चलता रहा कि सारे के सारे कोशिकांग प्रोकैरियोटिक आरबीसी में एब्सेंट होता है तो हम गलत हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देने वाली बात है। हम कौन सी करके आए हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमने ये नहीं कहा 70 80 प्रकार, सिर्फ क्या लिखा है? राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको नहीं लिख सकते। केवल किस में एब्सेंट होंगे? आरबीसी में एब्सेंट होते हैं, राइबोसोम कभी भी प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट है नहीं होते। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर तो राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं बच्चों? प्रेजेंट होते हैं। जबकि हमारे राइबोसोम का कार्य क्या होता है? राइबोसोम का अगर आपसे कार्य पूछ लीजिए कि कार्य क्या होता है, तो राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण का। क्या काम होता है बच्चों? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? प्रोटीन का निर्माण करना कार्य किसका होता है? राइबोसोम को। राइबोसोम हमारे अंदर प्रोटीन का निर्माण। राइबोसोम अगर देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं जी हमारे। लो जी, राइबोसोम दो प्रकार के, एक होता है हमारा 70S प्रकार के राइबोसोम। कितने प्रकार के? 70S प्रकार के। और दूसरा राइबोसोम होता है वो होते हैं 80S प्रकार के। किस प्रकार के होते हैं बच्चों? 80। तो राइबोसोम कितने प्रकार के? दो प्रकार। एक 70S प्रकार का राइबोसोम, दूसरा 80S प्रकार के राइबोसोम। 70S प्रकार का राइबोसोम किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। देखो तभी कहा था केवल आरबीसी में एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। चाहे वो 70 हो चाहे 80 हो, पाया तो जाता है। इसलिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कितना होता है जी? 70S प्रकार का राइबोसोम है। इसके अलावा भी पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका के। यूकैरियोटिक कोशिका मत कर देना, यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया। वह हरित लवक में। वह किसमें? हरित लवक। लवक नहीं कहना, हरित लवक कहना है, क्योंकि लवक में नहीं पाया जाता। केवल किस में पाया जाता है? हरित लवक में पाया जाता है। तो देखो 70S प्रकार का राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो सबसे पहले बनी कोशिका थी, उसमें हमने कहा था सारे के सारे कोशिका क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। परंतु उसी 70S प्रकार की कोशिका के अंदर एक छोटा सा कोशिका हमने दिया। कौन सा? 70S प्रकार का राइबोसोम। दूसरा हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, उसी माइटोकॉन्ड्रिया में 70S प्रकार का क्या पाया जाता है? राइबोसोम। और उसी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक के अंदर जो पादपों में हरित लवक है, उसी में भी क्या पाया जाता है? 70S प्रकार का राइबोसोम पाए जाते हैं। जबकि 80S प्रकार के राइबोसोम देखा जाए तो ये किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में। किस में पाया जाता है बच्चों? यूकैरियोटिक कोशिका में। कौन सा पाया जाता है? 80S प्रकार का। यूकैरियोटिक कोशिका में कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 80S प्रकार के। जबकि प्रोकैरियोटिक में कितने पाए जाते हैं? 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। अब इन राइबोसोमों के भी आगे प्रकार है कि 70S के कौन से होते हैं? 80। अगर हमें देखा जाए तो 70S प्रकार के आगे और उप इकाइयां देखी जाए। कौन सी? उप इकाइयां। सब यूनिट्स देखी जाए इनकी की उप इकाइयां कौन सी होती हैं? 70S की। और 80S की भी कौन सी होती है जी? तो 80S प्रकार के राइबोसोम की भी क्या होती है? उप इकाइयां कह दो या छोटी इकाइयां कह दो जी। उप इकाइयां पाई जाती है। 70S प्रकार की भी उप इकाई होती है, 80S प्रकार की भी उप। 70S प्रकार की उप इकाई देखी जाए तो ये होती है बच्चों हमारी 30S और 50S। कौन सी? 30S और 50S। जबकि 80S प्रकार के राइबोसोम की छोटी उप इकाइयां देखी जाए तो ये होती है हमारी 40S और 60S प्रकार की। कितने प्रकार की? 40S। अब देखो हमें बार बार क्वेश्चन आएगा, आप बार बार गलतियां करोगे। गलती नहीं करनी, फिर बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। हमें एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा 80S प्रकार के राइबोसोम की छोटी उप इकाइयों का युग्म पेयर जोड़ा कौन सा है? कौन सा? 80S प्रकार की
उप इकाइयों का जोड़ा कौन सा, और पहला ऑप्शन पता है क्या मिलेगा, 30 और 50। आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, 30 और 50 कितना हुआ, 80, और आप 80 बना दोगे, जोड़ना नहीं है। इनकी छोटी इकाइयां, इनको तोड़ के नहीं बनाया, इनकी छोटी इकाइयां पाई जाती हैं। तो 70 की कौन सी होती है, 30 और 50 होती है, जबकि 80 की कौन सी होती है, 40 और 60। लेकिन एग्जाम में ज्यादातर यही आया हुआ है कि 80 इस प्रकार की उप इकाइयां, पहला ऑप्शन 30 और 50 मिलता है। इससे आगे स्टूडेंट सोचते नहीं है कि हाँ 80, 30 और 50 के नाम 80, ऐसा नहीं करना। तो देखो बाय द वे, याद नहीं हो तो तरीके बदलो, अपने आप सब कुछ याद होगा। अगर हमें पूछा जाए कि 70 प्रकार की उप इकाइयां, खुद बता रहे हैं कि 70 प्रकार की कौन सी है और 80 प्रकार की कौन सी है। 70 की पूछी जाए तो देखो छोटी सी बात है, सम वाले सम की तरफ रखना, विषम वाले विषम की तरफ रखना, अपने आप याद हो जाए। तो देखो क्या कहेंगे, 3, 5, 7, विषम वाले विषम की तरफ, 4, 6, 8, सम वाले सम की तरफ। जो विषम संख्या उनको विषम की तरफ ही करना है, सम वालों को सम की। नॉर्मल सी बात है, 3, 5, 7 तीनों विषम है, तो 70 की कितनी होगी, 3 और 5, यानी 7 की कितनी होगी, 3 और 5, 8 की कितनी होगी, 4 और 6। तो सम वाले सम की तरफ, विषम वाले विषम। हाँ, किसी स्टूडेंट का ज्यादा दिमाग चलता है, वो कहता है नहीं सर ये तो 30 है ना, तो सम में 50 विषम में। हमें सिर्फ याद करने की दृष्टि से इस तरीके से बोलना है, 3, 5, 7 विषम वाले विषम की तरफ, 4, 6, 8 सम वाले सम की तरफ। जो विषम है वो एक तरफ, जो सम है वो एक तरफ। तो उप इकाइयां याद हो जाएगी, सिर्फ याद करने के लिए हमने इस तरीके से, ताकि एग्जाम में हमसे कोई गलतियां न हो। तो 70 वाली 3 और 30 और 50, 80 वाली 40 और 60। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण का, इसीलिए राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री। क्या कहते हैं, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कौन सी कहलाती है जी, ये ही होती है। प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कौन सी होती है, राइबोसोम होता है जी। कि प्रोटीन संश्लेषण करता है तो प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कौन सी कहलाती है, ये ही राइबोसोम कहलाती है। देखो बच्चों, नाम दिया था क्लोड नामक वैज्ञानिक ने, खोज की थी पेलेडे ने। नाम किसने दिया, हमारे क्लोड नामक वैज्ञानिक ने। खोज किसने की, पेलेडे नामक वैज्ञानिक ने। बाय द वे भूल जाओ तो देखो क्या कहेंगे कि हमें राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या करना, प्रोटीन। तो कैसे बोलेंगे, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन के बने पेड़े खा के क्लाउड पे जाना है। क्या बोलेंगे, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन के पेड़े खा के क्लाउड पे जाना है। क्या करना है, प्रोटीन के क्या खा के, पेड़े खा के कहां जाना है, क्लाउड यानी बादलों पे। अगर बादलों पे क्लाउड्स पे जाना है तो सीधे नहीं जा सकते, प्रोटीन के पेड़े खाओगे खूब सारी एनर्जी आएगी। तो प्रोटीन के पेड़े खा के कहां जाना है, क्लाउड पे, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम। तो बच्चों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।